फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का मेन टॉपिक है हमारा, वो है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की मुख्य शाखाएं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो कि एग्जामिनर्स की फेवरेट है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स की डेट जल्दी ही अनाउंस होने वाली है। कुछ ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल पीलियो बायोलॉजी, जिनकी उम्मीद है कि एग्जाम में इस तरह के ब्रांचेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। कि ब्रांचेस जो है ना बायोलॉजी के एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, एक से दो क्वेश्चन डाल ही दिए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल टेक्सोनॉमी है, हिस्टोलॉजी है, जू जियोग्राफी, एंड्रोलॉजी, एंथोलॉजी, इस तरह की मैंने कई सारे ब्रांचेस में आज इंक्लूड की हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो हमारे इस कंसेप्ट से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मेन ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं पीलियंटोलॉजी या फिर पीलियो बायोलॉजी। ये जो पीलियंटोलॉजी है फिर पीलियो बायोलॉजी है, इसमें किस बारे में बात की जाती है? तो पीलियंटोलॉजी कहें, पीलियो बायोलॉजी कहें, सेम बात है। इसमें बात की जाती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जीवन के इतिहास के बारे में बात की जाती है, वो भी अर्थ पर जीवन के इतिहास के बारे में बात की जाती है, वो भी किसके बेस पर? फॉसिल्स के बेस पर, यानी कि जीवाश्म के बेस पर। और फॉसिल्स क्या होते हैं ये तो आप सभी जानते ही होंगे। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स का रिमेन जो बच जाता है ये वो होते हैं। एनिमल्स का फॉसिल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और सिंगल सेल लिविंग थिंग्स, यानी कि इन सब के रिमेन्स जो होते हैं वो फॉसिल्स बनते हैं, और इन्हीं के बेस पर डिफाइन होता है जीवन का इतिहास। ठीक है, तो ये है बेसिकली, यानी कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड पीलियंटोलॉजी या फिर पीलियोबायोलॉजी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि फॉसिल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एनिमल फॉसिल, जो कि पीलियोजोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर जो प्लांट वाले फॉसिल होते हैं वो आते हैं पीलियोबॉटनी के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पीलियोजोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल फॉसिल्स का। पीलियोबॉटनी में अध्ययन करते हैं प्लांट फॉसिल्स का। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो सेकेंड ब्रांच है हमारी टेक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं उससे पहले ई लर्निंग विद प्रियल आपका चैनल होता है, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। इस चैनल के माध्यम से 101% गारंटी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपने अच्छे से सभी सेशन लिए हैं तो यहाँ इस चैनल के माध्यम से सारी जो कंसेप्ट वो ऑथेंटिक तरीके से कराए जाते हैं। यदि आप ईमानदारी से हर एक सेशन ले रहे हैं ना, गारंटी है कि क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। यदि आप ईमानदारी से हर चीज़ कर रहे हैं, क्विज लगा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि सीधे ऊपर ऊपर से ले रहे हैं तो गारंटी है ही नहीं फिर। लेकिन यदि आपने हर एक सेशन अच्छे से लिया है तो खुद आप एग्जाम हॉल में बैठ के ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी क्या होती है। भाई टेक्सोनॉमी एक ऐसी साइंस है बायोलॉजी की जो कि डील्स करती है किसके साथ? नेमिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं टोटल डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में, क्लासिफिकेशन करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो पूरा प्रॉपर नोमेनक्लेचर है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया, उनको कहाँ रखा गया, वो सभी बातें हम करते हैं टेक्सोनॉमी में। यहाँ तक कि ये सिर्फ एनिमल्स के लिए लागू नहीं होता है, ये प्लांट्स के लिए भी लागू होता है। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली एक नेमिंग करती है, डिस्क्राइब करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग एनिमल्स। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड ब्रांच होती है हिस्टोलॉजी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है ना उनकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। पूरी प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करनी है आपने। सभी जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी वहाँ प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज की है। तो हर एक सेशन जो पिछले पड़े हुए भी हैं, जो मैं रिसेंटली भी डाल रही हूँ, सभी अच्छे से लेने हैं। क्विज़ की भी कई सारी वीडियो वो भी कंप्लीट करनी है आपने। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उसी के साथ साथ अपनी जो भी अच्छी बुक्स हैं वो सब प्रेफर करो। थ्योरी पढ़ो, क्विज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन सेशन भी अच्छे से लेने हैं आपने। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए, सावधानी से इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से यहाँ पे चीज़ों को समझा जाता है। यहाँ पे टिश्यूज़ का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में, ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाता है, वो भी किसके थ्रू? मतलब सेक्शनिंग करते हैं, उनको कट करके, स्टेन करके, उनको अच्छे से एग्जामाइन किया जाता है, वो भी किसके अंडर? अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर हम सेक्शनिंग करके, स्टेनिंग करके, एग्जामाइन करके इनको स्टडी करते हैं। किसको? टिश्यूज़ को या फिर ऑर्गन्स को। इन दोनों की स्टडी की जाती है, और ये किसके अंडर आते हैं? हिस्टोलॉजी के अंडर आते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कि है हमारी फोर्थ ब्रांच बायोलॉजी की,
जिसे हम कहते हैं जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी का मतलब पता है क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, यानी कि एनिमल्स का बंटवारा जो हो रहा है अर्थ पर, वो आता है सभी जियो जियोग्राफी के बीच। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? मतलब एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, वो भी अर्थ पर। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोलॉजी। ये जो एंड्रोलॉजी है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए कह रही हूँ कि इसको ध्यान से समझ लेना। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है, इसमें एंड्रोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वो साइंस है जिसमें कि हम अध्ययन करते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। फॉर एग्जांपल स्पर्म्स के बारे में बात करते हैं, इसमें पेल्विस के बारे में बात की जाती है। प्रॉपर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बात की जाती है एंड्रोलॉजी में, मेल की फर्टिलिटी की बात की जाती है एंड्रोलॉजी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स्थ ब्रांच की तरफ, जिसमें कि आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है? ये जो एंथोस है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है एंथोस, जिसका मतलब क्या होता है ग्रीक में? फ्लावर। फिर होता है लोगो, मतलब कि लॉगिया का मतलब होता है ग्रीक में ही, क्या मतलब होता है इसका? कलेक्टिंग। इसका मतलब है फ्लावर, इसका मतलब है कलेक्टिंग, फ्लावर्स को कलेक्ट करना। तो एंथोलॉजी में फ्लावर्स के बारे में भी बात की जाती है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो फ्लावर्स के बारे में जहाँ बात की जाए, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जहाँ बात की जाए, वो किसके अंडर में आते हैं? वो आते हैं एंथोलॉजी के अंडर में। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जियोलॉजी के बारे में। जियोलॉजी इंटरेस्टिंग बात है। जियोलॉजी है साइंस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की साइंस, अर्थ को समझना, वो जियोलॉजी के अंडर आता है। स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्टडी ही कहलाती है जियोलॉजी। इसको हम जियो साइंस भी कह सकते हैं, इसको हम अर्थ साइंस भी कह सकते हैं। प्रॉपर अर्थ को समझना कि अर्थ कैसे बना है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या अर्थ के कोर में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो बेसिकली साइंस की कंप्लीट स्टडी, अर्थ की कंप्लीट स्टडी इज कॉल्ड जियोलॉजी। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं ताकि कुछ भी चीज़ें हमको ना बोरियत ना लगे। नेक्स्ट बात करते हैं हीमेटोलॉजी के बारे में। हीमेटोलॉजी ब्लड के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे ब्लड के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। ब्लड फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, आरबीसीज के बारे में बात करते हैं, जो भी इनके मतलब ब्लड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हम हीमेटोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोमोलॉजी के बारे में। पोमोलॉजी मतलब यहाँ पे पोमोलॉजी के अंडर फ्रूट्स की बात की जाती है, जितने भी प्लांट है जो कि फ्रूट देते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंडर में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, जो कि है ऊलॉजी। ऊलॉजी ऑर्निथोलॉजी की ब्रांच है। ऑर्निथोलॉजी जहाँ हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम? ऑर्निथोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं बर्ड्स का अध्ययन। ठीक है, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे बर्ड्स के एग्स के बारे में बात की जाती है, उनके नेस्ट मतलब जो घोंसले होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है, उनके ब्रीडिंग बिहेवियर के बारे में बात की जाती है। तो बेसिकली ऊलॉजी इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहाँ की हम बर्ड्स के एग्स जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके नेस्ट के बारे में, उनके ब्रीडिंग बिहेवियर के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगी, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है यूजेनिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक है यूफेनिक्स और एक है यूथेनिक्स। ठीक है, ये तीन टर्म है जिसमें कि सबसे पहला आता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब पता है क्या होता है? यूजेनिक्स का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब ह्यूमंस के इम्प्रूव करना बाय लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सोशल कंट्रोल के अंदर ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ना, उनको इम्प्रूव करते हैं ह्यूमंस की, उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी जो आने वाली जनरेशन होती है ना, उनकी कुछ क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, चाहे फिजिकल तरीके से करें या फिर मेंटल तरीके से करें। तो इनहेरिटेंस के लॉज के माध्यम से उनकी इन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, ये आता है यूजेनिक्स के अंडर। अब बात करते हैं यूफेनिक्स की। तो यूफेनिक्स क्या होता है? यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, जो भी जेनेटिक डिजीज़ होती है ना, जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने के अंडर में आता है ये। जेनेटिक डिसीज़ को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ये आता है यूफेनिक्स के अंडर में। नेक्स्ट एंड थर्ड ब्रांच है यूथेनिक्स। हर बात का मतलब अलग है।
यूथेनिक्स में क्या किया जाता है भाई, यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया था ह्यूमन रेस को, मतलब ह्यूमंस को के साथ ऐसा किया जाता है कि उनको प्रोवाइडिंग बेटर नरिशमेंट, अच्छा निवास दिया जाएगा, अच्छा स्थान दिया जाएगा, अच्छी क्वालिटीज़ दी जाएंगी और अच्छी कंडीशंस, मतलब लाइफ की अच्छी बेटर कंडीशंस दी जाएंगी उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आता है यूथेनिक्स के अंडर में। तीनों ब्रांचेस मैंने आपको समझा दी हैं। कुछ कॉमन ब्रांच हैं जिनसे कि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि एनाटमी। एनाटमी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई, इंटरनल ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं एनाटमी में। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, जहां हम सेल के बारे में बात करते हैं, सेल की सभी ऑर्गेनेलिज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कंप्लीट साइटोलॉजी, प्रॉपर जो सेल का अध्ययन किया जाता है, सेल्स की सभी ऑर्गेनेलिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडी है, ये सभी हम अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी एक टर्म है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हीकल ने दिया था बेसिकली, ये जो टर्म है स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, हीकल, ये हीकल ने दिया था इकोलॉजी टर्म। और इकोलॉजी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन। एक ऑर्गेनिज्म है और उसके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को हम इकोलॉजी के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी में बात करते हैं एनिमल के बिहेवियर के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनका साइज कितना होता है 0.1 mm से भी लेस होता है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वाकल्चर। इक्वा मतलब वाटर, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं यहाँ पे बात की जाती है उनके बारे में। इक्वाकल्चर दैट मीन्स स्टडी ऑफ, जो कि जितने भी मतलब इक्वेटिक एनिमल, जो कि पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी रियरिंग किस तरीके से की जाती है, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये सभी बातें हम करते हैं इक्वाकल्चर के अंदर। आई होप बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हुई हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वन मोर थिंग, ईमानदारी से पूरा सेशन लेना है, दैट मीन्स हर एक पॉइंट को आपने कवर करके चलना है। एग्जाम में यदि आपने ईमानदारी से अपना सेशन लिया है ना, हर एक पॉइंट, ईमानदारी मीन्स मतलब हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर की है, कंसेप्ट क्लियर किया है, तो क्वेश्चन कैसे बाहर जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।